नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका फॉर्म भराने लगा है। इसमें टोटल मैथ्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं आज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैथ्स के कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें पहला संख्या पद्धति, फिर सरलीकरण, अनुपात समानुपात, लघुत्तम समावृत्त, एलसीएम एचसीएफ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। यहाँ से कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसका लेवल नॉर्मली लो ही रहेगा। आप इजली अगर आप यहाँ से जुड़े हुए रहेंगे, लगातार 10 में से 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार चैप्टर वाइज टॉपिक करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कि संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, सरलीकरण से, रेशियो प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब से क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे और एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर है, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, और भी कुछ चैप्टर इनके अंदर में, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, ये सारा पिछला आया हुआ क्वेश्चन है यही एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 6 रुपये, तो राशि क्या है? बोला क्या कि कोई राशि है जिसमें 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 6 रुपये का अंतर है। तो साधारण ब्याज में हम जानते हैं कि जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो हर बार क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहला साल भी क्या मिला होगा, 5% SI में, और दूसरा साल भी क्या मिला होगा, 5%। जबकि CI में हम जानते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो पहला साल 5% तो मिला होगा, दूसरा साल भी 5% मिला होगा, उसके बाद यहाँ पे 5% पे भी 5% ब्याज मिला होगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा, 0.25। तो हमको अंतर बोला है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। बचा मेरा कितना, 0.25%। और ये किसके बराबर है, तो बोला 6 के बराबर है। तो 0.25% बराबर 6, तो 100% बराबर क्या होगा, तो ये इसका कितना गुना है, तो 400 गुना है। तो 6 गुने 400, 2400 आंसर। ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्या कि एक सर्वेक्षण में यह पता चला कि 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार सुनते हैं तथा 40% अखबार पढ़ते हैं, जबकि 25% दोनों करते हैं। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। इसमें सारा चैप्टर हम लोग देखेंगे आगे, लगातार आप जुड़े रहिए। तो बोला क्या कि 65% लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, और 40% लोग पेपर पढ़ते हैं, और 25% दोनों करते हैं। तो सबसे पहले हम 25% यहाँ डालते हैं। अब टीवी में टोटल कितना है, तो 65%, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 65 माइनस 25, तो कितना होगा, 40% यहाँ पे। उसी तरह न्यूज़पेपर में टोटल कितना बोला है, 40%, तो 25% यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा, 40 माइनस 25, तो कितना हुआ, 15%। तो हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग ना तो दूरदर्शन और ना समाचार सुनते हैं, यानी ना अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ टोटल कितना हो गया हमारा, 40, 25 और 20, कितना हो गया, 80%। तो 100 माइनस 80 कितना आया, 20% लोग। तो 20% कुल वैसे लोग हैं जो ना टीवी देखते हैं और ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 20%। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो 10 में 10 आएंगे, और ये नंबर मायने रखते हैं सिलेक्शन में। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह का है क्या कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 1:5 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या को मान लेते हैं कि x है, दूसरी संख्या क्या हो गई, 5x। दोनों गुणनफल कितना हुआ, 320, तो 5x²। ये हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे गलती होता है, 5x² बराबर 320। तो 5 से कटा कितना बार में, तो 64 बार में। तो x² बराबर 64, तो x बराबर आ गया हमारा 8। तो हमको पूछा है क्या कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो 5x और 1x, 6x। तो 6 गुने 8 बराबर कितना है, 48। तो हो गया आंसर ये। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत उम्र 15 वर्ष है। अगर बोलता है कि इफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर। अगर शिक्षक को भी जोड़ा जाता है तो
सभी का औसत उम्र 1 साल बढ़ जाता है। तो इसको बनाने का दो तरीका है, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ देखें कि शिक्षक जब आ रहा है तो जो 30 विद्यार्थी है सबका औसत कितना बढ़ जा रहा है, +1। यानी शिक्षक जो है सबका उम्र 1-1 वर्ष बढ़ा दे रहा है। तो 30 विद्यार्थियों का कितना उम्र बढ़ रहा है, 1 साल बढ़ रहा है, तो 30 वर्ष ये दे रहा होगा, प्लस नया जो औसत है वो क्या हो जा रहा है, अभी 15 है, अब नया कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। यानी जो टीचर का उम्र है वो कितना है, 46 वर्ष। तो इस तरह करके आप शॉर्टकट बना सकते हैं। एक पुराना विधि है जो हम लोग सब जानते हैं कि ये क्या है, 30 × 15, ये टोटल हो गया, सॉरी 30 × 15 कितना हो गया, 450। अब नया औसत क्या हो गया, 31 गुने एक टीचर आ गया तो 16 लोग हो गए, सॉरी 16 औसत हो गया, 31 लोग हो गए, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 496, घटाएंगे तो कितना आएगा, 46। तो ये एक मेथड, लेकिन ये मेथड अच्छा है, इससे आप बहुत सटीक से और बहुत कम टाइम पे बना सकते हैं क्वेश्चन। बस आपको देखना है कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब आगे देखिए, बोलता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड पार करती है। तो ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। तो हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे क्या कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद का लंबाई पार करती है, जबकि आप किसी स्टेशन को पार कर रही है या फिर कोई पुल को पार कर रही है तो खुद का लंबाई के साथ साथ उस स्टेशन या फिर पुल का लंबाई को भी पार करेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं खंभे को पार कर रही है, तो खंभे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी सिर्फ खुद की लंबाई को पार करेगी। तो 100 मीटर ट्रैवल करती है कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। तो इसका स्पीड क्या होगा, तो हम स्पीड इक्वल जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 100/10 काटे कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम ऑप्शन देखने कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि 18/5 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर आगे क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 बचे। तो कैसे बनाएंगे, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि लोग तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालते तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 48। 48 में इसको काट दिए 6 से, दोनों का सिर्फ 6 होगा, 3। 48 × 3 कितना आ गया, 144 एलसीएम। और हमको कितना शेष बचाना है, 5। तो 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 149। तो ये हो गया आंसर। ये सब तरीका हम लोग देखेंगे चैप्टर में, जब हम लोग चैप्टर एक एक करके करेंगे। तो फिर इसी तरह किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, तो यदि संपूर्ण औसत वेतन 500 हो तो पुरुष और स्त्री कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। तो हमको क्या दे दिया है कि पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन दे दिया है, स्त्री कर्मचारी का औसत वेतन दे दिया है और कंप्लीट का औसत वेतन दे दिया। तो हमको पूछा है कि पुरुष और स्त्री कर्मचारी का अनुपात क्या है। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ हो गया मेल, ये इधर हो गई फीमेल। मेल में हो गया आपका 520, फीमेल हो गई 420 औसत, टोटल औसत हो गया 500। एलिगेशन लगा दिए, 500 में 420 गया तो आया 80, 520 में 500 गया तो आया मेरा कितना, 20। काटेंगे तो 4:1 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे काट के नहीं दिया, डायरेक्टली दिया 80:20, आंसर हो गया। ये सब हम लोग चैप्टर में देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्या कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो 42 की कक्षा में 26वें स्थान पर है। नीचे से भारती की संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम देखें क्या कि बोला कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो हम मानते हैं कि सपोज करिए कि क्लास का शुरू में यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो भारती दिव्या से, तो दिव्या को हम बैठाते हैं सपोज दैट यहाँ पे, ये दिव्या हो गई, और भारती उससे 8 स्थान आगे है, तो आगे इधर होगा ये एरिया में। तो यहाँ पे हम बैठा दिए किसको, भारती को। तो कितना स्थान आ गया, 8 स्थान आ गया। जो 42 की कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितना है, 42 की कक्षा में 26वें स्थान पर है, जो किसके लिए यूज हुआ है, दिव्या के लिए। दिव्या आगे से कितना स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। और इसके कितना 8 आगे कौन है, भारती। तो 26 माइनस 26 में हम लोग 8 घटाते हैं, वो
कौन होगी? भारती होगी। तो आय में कितना? 26 माइनस 8 18, यानी ये 18वें स्थान पे कहाँ से? आगे से। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है कि नीचे से भारती के स्थान किस स्थान पर, यानी नीचे से इस साइड से। तो ये जब भारती 18वें स्थान पर है, इसका मतलब है कि आगे कितने लोग होंगे? 17 लोग होंगे। और टोटल लोग कितने हैं? 42। तो 42 माइनस 17 कितना आ गया? 25। यानी इधर से अगर हम देखें, यहाँ 17 लोग हो गए ना, इधर से अब हम काउंट करेंगे तो भारती पीछे से कितना नंबर पे आएगी? 25वें नंबर पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें जो एग्ज़ाम में आ चुके हुए हैं। इस हम सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे फिर से, जब हम लोग एक एक करके चैप्टर को डील करेंगे। जिसका सिलेबस हम लोग अभी देखें कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें एक एक चैप्टर करके हम लोग डील करते जाएंगे और उससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं क्वेश्चन, सबको हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप लगातार जुड़े रहिएगा तो 10 में से 10 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। हम लोग पेपर 3 का एक बैच भी स्टार्ट होने वाला है इसके रिगार्डिंग, उसका आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कुछ दिन में। आप बस यहाँ से जुड़े हुए रहिए। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। और एक बात है कि अगर आपको किसी भी तरह का झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का जानकारी आपको प्राप्त करना हो, या फिर आपको उसका सेट मारना हो, या फिर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का या फिर किसी भी क्लास का, तो आप इस ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करिए। इसमें हर तरह का आपको सुविधा मिलेगा। यहाँ से आप सेट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, खुद से नए सेट मार सकते हैं। इस हम सब का जानकारी इस ऐप पे है। थैंक यू।